ट्रिगर हो गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ध्यान रहे, सब लोग सावधान रहें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अभी 3-4 दिन पहले हमने सुब्रमण्यम स्वामी पर एक आख्यान किया था, एपिसोड किया था, और उस पर जो है भाई साहब बहुत बुरी तरह से ट्रिगर हो गए। इसका मतलब है कहीं चोट गहरी लगी होगी अवश्य, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कार्य किया वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो कपिल सिब्बल के साथ दी वायर पे सेंट्रल हॉल नाम के एक प्रोग्राम में अपना इंटरव्यू देते हुए पाए गए। उस इंटरव्यू को देखा, हमने भी देखा और बहुत शौक़ से देखा, क्योंकि शौक़ से इसलिए देखा कि भाई ये तो वही कपिल सिब्बल है जिनके लिए ये लिखा करते थे कि ये कैसा शिव भक्त है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए राम मंदिर प्रकरण में पैरवी, राम मंदिर प्रकरण में राम मंदिर के विरुद्ध पैरवी कर रहा है। तो भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपको बता दें कि जिस तरह से आप यू टर्न मारने में उस्ताद हो, तो क्या कपिल सिब्बल यू टर्न नहीं मार सकते? उनको मनाही है क्या यू टर्न मारने में? बिल्कुल नहीं है। आपने तो ये भी लिखा था कि उनकी ये ट्वीट्स जो हैं आज चल रहे हैं, आपके ट्वीट्स जो हैं उनके स्क्रीनशॉट भी चल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिसमें आपने उनकी पत्नी तक पर आक्षेप किया था कि वो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। वैसे यदि पत्नियों पर आक्षेप करना हो या परिवार वालों पर आक्षेप करना हो तो भाई आपकी दी हिंदू से जो निकटता है वो जग जाहिर है। आपके जो इकोनॉमिक्स के जो बहुत बड़े बड़े जो लेख निकलते हैं वो भी दी हिंदू में ही निकलते हैं। आपकी बिटिया भी दी हिंदू में ही काम करती है। और वैसे वही वाली पुरानी वाली बात कि शादी तो उसने मुसलमान से कर ही रखी है। अब आप जो है ये मत कहने लगिए कि भाई डीएनए थ्योरी के अनुसार जो भी भारत में पैदा हुए हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। बस यही कमी और बाकी रह गई है सुब्रमण्यम स्वामी जी। बाकी जो आपका महान इंटरव्यू था उसको हमने देखा, और उसमें सबसे पहले तो आपकी जो एक, जिसको कहें कि एक इच्छा है दबी हुई भी नहीं है, इतनी दबी हुई भी नहीं है, कई बार जो है वो स्पष्ट आ जाती है कि आपकी इतनी हाई इकोनॉमिक्स की क्वालिफ़िकेशन के उपरांत भी आपको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया किसी ने इस देश का। आपको राज्यसभा का टिकट भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसके बाद भी आपको उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही समझदारी का काम किया। मोदी जी के जो भी समझदारी के काम है, ऐसे तो उन्होंने अनेक काम किए हैं समझदारी के, कुछ कार्य ऐसे भी किए होंगे जिनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन समझदारी के कामों की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, जो सूची है, वो बहुत लंबी है। उनमें से आपको दूर रखना, राज्यसभा का मेंबर बना के आपका मुंह बंद करके आपको दूर रखना जो है वो चाणक्य नीति के सबसे उच्चतम, यदि कोई 5 कार्य उन्होंने किए हैं तो उसमें से मानी जाएगी। क्योंकि भाई विष कन्या को कोई पास रखेगा तो फिर होगा क्या? विष तो उसके भी चढ़ेगा ना, यदि उसने अपना किसी तरह का कोई इनोकुलेशन नहीं करा रखा है। और जहाँ तक हाई क्वालिफ़िकेशन की बात, आपने कहा कि भाई मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, और आपने ये भी कहा कि भाई उनके यहाँ कोई पढ़े लिखे नहीं है, और आपने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स कोई नहीं जानता। इकोनॉमिक्स के लिए बड़ी भारी मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है। जब तक आप इकोनॉमेट्रिक्स नहीं जानते तो आप इकोनॉमिक्स नहीं समझते। तो महोदय, जरा रघुराम राजन वाला उदाहरण जो है वो मत भूल जाइएगा। जब लोगों ने कहा था कि हा रघुराम राजन इतना पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री और विश्वविख्यात, जिसने कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पतन की एक बार घोषणा कर दी थी, एक बार तुक्का लग गया था, उसके बाद से आज तक उनकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई है। और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करते हुए और एनपीए इस स्तर तक बढ़ा दिए बैंकिंग सेक्टर के कि ऐसा लगा कि भाई तो पूरा बैंकिंग सेक्टर बैठ जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, पूरी की पूरी माइनफील्ड उन अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के द्वारा निर्मित की गई थी, जिनकी आप इस इंटरव्यू में बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे कि भाई कोई हुए हैं अगर तो 2 ही हुए हैं प्रधानमंत्री, या तो पीवी नरसिम्हा राव और या फिर मनमोहन सिंह।
उनकी आपकी जो तारीफ़ थी उनकी वो बहुत ही सुंदर थी, मुझे अच्छा लगा। यानी ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी की पूरी जॉबलेस ग्रोथ और 11-12% इन्फ्लेशन और भारत की पूरी करेंसी का एक तरह से डीवैल्यूएशन और उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए ऑयल बॉन्ड और उस ऑयल बॉन्ड की जो फ्यूचर लायबिलिटीज़, ये सारे काम जिन्होंने किए वो आपके लिए कुशलतम थे। तो इसलिए उनके पास भी एक बहुत भारी रिजर्व बैंक के गवर्नर थे रघुराम राजन। लेकिन हमें ये देखने में आया कि जो रघुराम राजन ने जो कार्य जो उल्टे पुल्टे किए थे, जो ऐसी तैसी की थी अर्थव्यवस्था की, उसको सुधारा किसने? एक नॉन इकोनॉमिस्ट IAS अफसर ने, शक्तिकांत दास, जिसकी इस समय सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। लेकिन आपको तो आलोचना करनी है, आपको ये बताना है कि साहब इकोनॉमी तो आपके अलावा किसी को आती नहीं। लेकिन एक बात फिर से बता दूं, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, और जो है वैसे तो मुझे नहीं लगता कि शास्त्र आपको अधिक आते हैं, हमने आपको कभी कोई संस्कृत का श्लोक उच्चारित करते सुना नहीं। आप ट्रिगर हो जाएं तो अवश्य कोई बता दीजिएगा, उससे आपके उच्चारण से मैं समझ जाऊँगा कि आपको वाकई संस्कृत आती है या नहीं आती है, वो हम समझ जाएंगे, कोई बात नहीं है। सुब्रमण्यन स्वामी जी, यह बताएं अवश्य कि आपने यह क्यों कहा जब कपिल सिब्बल ने यह आक्षेप लगाया कि भाई ये जो है ये सब राम मंदिर इत्यादि सब हो रहा है और ये तो इससे कोई अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होएगी, तो आपने इसको ये कह के क्यों टाला कि नहीं नहीं वो तो क्या है कि वह ऐसा हमारा सोशल स्ट्रक्चर बन गया है कि यदि अर्थव्यवस्था को कुछ और ना भी किया जाए तो वह भी चलती रहेगी। आप ये नहीं बता सकते थे कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो 1500 ईस्वी तक पूरे विश्व की 27% GDP जनरेट करती थी, वो इन मंदिरों के आधार पर ही करती थी। ये आपसे बोलते नहीं बना? कैसे इकोनॉमिस्ट हैं आप? सनातन इकोनॉमिक्स का तो आप भी नहीं समझते। केवल आप जो हैं पश्चिम के मानसिक गुलाम हैं। ये मैं बिल्कुल समझबूझ के कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाई देखिए, ये क्वालिफिकेशन इज़ नॉट इक्वल टू एजुकेशन, क्वालिफिकेशन इज़ नॉट इवन इक्वल टू नॉलेज, और विजडम की तो बात ही छोड़ दीजिए। विजडम तो किसी अनपढ़ में भी, जो बिल्कुल करिया अक्षर भैंस बराबर भी होगा ना, उसमें भी विजडम आ सकती है। और आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन क्षमा करेंगे, नॉलेज, एजुकेशन और विजडम, इन तीनों से तो मुझे आपका कोई वास्ता विशेष लगता नहीं। फिर से याद दिलाऊं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जब राज्यसभा में बहस हो रही थी, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी आप क्या कह रहे थे उस समय? आप याद करेंगे क्या? आपने कहा था ना कि भाई बाबरी मस्जिद को वहाँ पर बिल्कुल अक्षुण्ण रखना चाहिए, बाबरी मस्जिद का बाल बांका नहीं होने देना चाहिए, और यदि सरकार जो है उसमें सहयोग नहीं करती तो सरकार को बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। आपने पुरजोर समर्थन किया था इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। आज आप जो है वो सोनिया गांधी को कहते हैं क्या? ताड़का, TDK। और उस समय तो आप सोनिया गांधी से मिलकर अटल जी की सरकार गिरवा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, गिरा भी दी आपने। क्यों? उन्होंने आपको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। फिर उसके बाद अटल जी दोबारा चुन के आ गए तो कोई प्रश्न ही नहीं था कि फाइनेंस मिनिस्टर आपको वो दोबारा बनाते। बाद में आपको TDK से भी परेशानी हो गई, क्योंकि TDK भी जो है उन्होंने भी आपको कुछ विशेष कुछ देने से मना कर दिया। तो जब TDK ने आपको कुछ नहीं दिया तो आप TDK से भी रुष्ट हो गए, फिर आप TDK के विरोध में खड़े हो गए। तो आपका जो पूरा जीवन है वो आपके व्यक्तिगत स्वार्थों का एक पुलिंदा है। जब किसी से आपके व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तब आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और यह तो है, क्योंकि आप जो है वो दूसरों के छिद्रान्वेषण अच्छा कर लेते हैं, तो उस छिद्रान्वेषण के आधार पर
तो दूसरों की ऐसी तैसी करने में आपको आनंद भी आता है और काफ़ी कुछ हो भी जाता है। वही आप नेशनल हेराल्ड केस में वो सोनिया गांधी इत्यादि के विरुद्ध कर रहे हैं, उसमें हमने आपका समर्थन किया था वैसे, अब बता दें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये जिस स्तर पर अब अभी आप उतर आए हैं ना, वो ये नहीं कहूँगा कि शोभा नहीं देता। जिस स्तर पर आप हैं वो बिल्कुल आपके अनुरूप चल रहा है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई 5 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं कर पाए, 5 साल पहले कहा था, लेकिन 5 साल पहले जो कहा था उसके बीच में जो ये 2-2.5 साल कोरोना आ गया, उसकी अकाउंटिंग फॉर कौन करेगा? सुब्रमण्यम स्वामी जी। और फिर आप जीडीपी की ही बात करते हैं। क्या जीडीपी ही, यही पश्चिमी दास्ता जिसको कहते हैं ना, गुलामी की मानसिकता का कार्यक्रम जो है, वो जीडीपी जो है वो सारा का सारा इंडिविजुअल के ऊपर आधारित है। आप कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे जो फैमिली यूनिट जो कि हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है उससे आगे कुछ हो सके? मेरे विचार से आपको आपके जो दूसरे तमिल ब्राह्मण हैं ना, गुरुमूर्ति जी, उनके पास जाकर कुछ थोड़ी सी स्कूलिंग दोबारा कर लेनी चाहिए, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सुधर सके, थोड़ी इम्प्रूव हो सके। और बाकी आप ट्रिगर्ड तो हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल आपसे आशा करूँगा कि आप इसके बारे में कमेंट करें, और कोई यदि तथ्य जो है वो मैंने गलत कहा हो तो उसको भी पॉइंट आउट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।